हर किसी ने बहुत लंबा इंतजार किया कि रामलला के मंदिर में प्रभु राम जब विराजमान होंगे तो वहां जाके दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अब हम आपको प्रभु श्री राम को समर्पित डीएनए टेस्ट दिखाने वाले हैं। माता के नवरात्रे चल रहे हैं और 30 मार्च को रामनवमी है। इस पावन मौके पर आज हम आपको अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है। ये जानने और समझने के लिए जी न्यूज की टीम ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन साइट से आपके लिए एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और करीब 2.5 साल में श्री राम मंदिर का 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। और इस वर्ष निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर में ही 30 मार्च को श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन होगा, लेकिन अगले वर्ष की रामनवमी राम मंदिर के गर्भगृह में मनाई जाएगी, क्योंकि जनवरी 2024 तक मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला अस्थायी गर्भगृह से मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यानी राम भक्तों के लिए अगला वर्ष खुशखबरी लेकर आने वाला है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का कार्य अब फुल स्पीड के साथ प्रगति पर है, जिसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने, जिन्होंने निर्माणाधीन राम मंदिर से डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसे आज हर राम भक्त को जरूर देखना चाहिए। आज हम आपको श्री राम जन्मभूमि परिसर से राम मंदिर निर्माण के कार्य स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। राम मंदिर का सिंह द्वार बनकर तैयार हो चुका है। सिंह द्वार ही प्रवेश द्वार है राम मंदिर का गर्भगृह की तरफ जाने के लिए। रामलला के दरबार का यह एंट्री द्वार होगा। राम मंदिर का यह गर्भगृह है जहां पर रामलला को विराजमान किया जाता है। आज हम आपको श्री राम जन्मभूमि परिसर से राम मंदिर निर्माण के कार्य स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि अब तक राम मंदिर कितना बनकर तैयार हुआ है और क्या जनवरी 2024 तक आम श्रद्धालु मूल गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर की सीढ़ियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। यह प्रवेश द्वार होगा, मुख्य प्रवेश द्वार है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और आप देखिए इसका काम भी अंतिम चरण पर है। सीढ़ियां बन गई हैं, यहीं से श्रद्धालु गर्भगृह के लिए प्रवेश करेंगे दर्शन के लिए, क्योंकि गर्भगृह 2024 जनवरी तक बनाकर तैयार करना है, इसलिए युद्ध स्तर पर यहां काम चल रहा है। राम मंदिर का सिंह द्वार बनकर तैयार हो चुका है। सिंह द्वार ही प्रवेश द्वार है राम मंदिर का गर्भगृह की तरफ जाने के लिए। ये पूरा गर्भगृह का सिंह द्वार है और इसकी दिशा हनुमानगढ़ी की तरफ है, यानी जो श्रद्धालु आएंगे वो इसी सिंह द्वार से चढ़ते हुए आगे जाएंगे गर्भगृह के लिए, जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। ये सीढ़ियां भी बनकर तैयार हो गई हैं, गर्भगृह के पिलर बन गए हैं, इनके ऊपर लिंटर डालने का काम अभी बाकी है। इस गर्भगृह में सिंह द्वार के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है ये नृत्य मंडप का आता है। नृत्य मंडप भी यहाँ पर बनकर इस वक्त तैयार दिखाई दे रहा है। इसके पत्थर लगाए जाने बाकी हैं और जैसे ही इन पत्थरों को लगा दिया जाएगा नृत्य मंडप भी तैयार होगा। यानी सिंह द्वार से आप सबसे पहले नृत्य मंडप पर आएंगे और यहाँ पर आगे भी काम जारी रहेगा। अभी फिलहाल आप देखिए काम चल रहा है। नृत्य मंडप से जब थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे आगे की तरफ तो आप देखेंगे ये बीच में यहाँ पर जो कारीगर लगे हुए राम मंदिर को बनाने में वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ से 2 सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी।
ये सीढ़ी बनाए जाने का एक रास्ता इधर से होगा जो पहली मंजिल की तरफ जाएगा, दूसरी सीढ़ी इस तरफ बाईं ओर बनेगी जो पहली मंजिल की तरफ जाएगा, क्योंकि 3 मंजिल का पूरा राम मंदिर बन रहा है तो श्रद्धालु इन सीढ़ियों का प्रयोग कर पाएंगे। नृत्य मंडप के बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो रंग मंडप यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है श्री राम जन्मभूमि परिसर में। ये पूरा एरिया रंग मंडप है जहाँ पर अलग अलग तरह के चीजें की जाएंगी, क्योंकि जब लोग दर्शन करने आएंगे तो उन्हें पूरे रामायण के बारे में बताया जाना है, प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को बताया जाना है और कैसे त्रेता युग में पूरा राम का दरबार सजा रहता था। कुछ उस तरह के तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। रंग मंडप से अब हम गृह मंडप के पास पहुंच चुके हैं। रामलला के दरबार का यह एंट्री द्वार होगा, यानी कि इसके आगे दरवाजे लग जाएंगे और जब मंदिर खुलने और बंद होने का समय होगा उसके अनुसार ही श्रद्धालु इसके आगे प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि रंग मंडप तक किसी भी समय श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच पाएंगे, लेकिन गृह मंडप के आगे गर्भगृह होगा जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे तो उसका बहुत ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। मकराना के मार्बल यहाँ लगाए गए हैं और यहाँ एक दरवाजा लगाया जा रहा है सागौन की लकड़ी का जो कि महाराष्ट्र से मंगाई जा रही है, और गर्भगृह यानी जहाँ पर ये भूतल पर बन रहा है वहां पर कुल 12 दरवाजे लगाए जाने हैं और ये दरवाजे इसी गृह मंडप के बाद से ही लगने शुरू होंगे। राम मंदिर का यह गर्भगृह है जहाँ पर रामलला को विराजमान किया जा रहा है। इसी मूल स्थान पर रामलला जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे। ये यहाँ पर एक दरवाजा बनेगा जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये दरवाजा इसका लगभग 12 फुट चौड़ाई होगी और 9 फीट लंबाई होगी और ये सोने का दरवाजा होगा क्योंकि इसके आगे रामलला विराजमान होंगे। यहाँ पर सीता माँ की मूर्ति नहीं होगी। रामलला जो विराजमान होंगे, जो उनकी मूर्ति होगी वो थोड़ी ऊंचाई में होगी ताकि लोग दूर से दर्शन कर सकें, और साथ ही भरत जी और जो लक्ष्मण जी उनकी मूर्तियां भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इसके नीचे से जैसे हम उतर रहे हैं ये पूरा गर्भगृह है। यही मूल स्थान है जहाँ पर एक ये पाइप लगाई गई है। यही रामलला का स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ लगातार किया गया और साथ ही 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्थान पर गर्भगृह के इसी स्थान पर भूमि पूजन किया था। इस वक्त हम राम मंदिर के गृह मंडप में मौजूद हैं। गृह मंडप वो स्थान है जहां पर श्रद्धालु इसके आगे नहीं जा पाएंगे, यहीं से रामलला के दर्शन करने होंगे। आप ये जो लकड़ी का एक बैरियर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बैरियर लगेगा और इसके क्योंकि ठीक सामने रामलला विराजमान होंगे, उनका गर्भगृह है। श्रद्धालु यहीं तक आकर दर्शन कर पाएंगे। रामलला के दर्शन करके वो यहाँ से वापस जा सकेंगे और जो परिक्रमा पथ बनाया गया है गर्भगृह का, उसकी परिक्रमा वो कर सकते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह का परिक्रमा पथ भी बनाया जा रहा है। इस वक्त जी न्यूज की टीम उसी परिक्रमा पथ पर मौजूद है और ये गर्भगृह की परिक्रमा की जाने वाली जगह है क्योंकि रामलला इस गर्भगृह में विराजमान होंगे और इसके चारों तरफ एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये परिक्रमा पथ बनाया गया। हालांकि गर्भगृह की जो परिक्रमा होगी वो पुजारी लोग कर पाएंगे। आम लोगों के लिए मंदिर के परकोटे की परिक्रमा की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। इस वक्त हम राम मंदिर के कीर्तन मंडप में मौजूद हैं और कीर्तन मंडप का भी काम लगभग 70 से 80% तक पूरा हो चुका है। अंतिम चरण में है इस कीर्तन मंडप का काम। जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो गर्भगृह के ठीक दाहिनी तरफ ये कीर्तन मंडप है जहां पर कीर्तन किया जाएगा। जो श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकते हैं। कीर्तन मंडप की तरफ से ही एक रास्ता जाता है आम श्रद्धालुओं के लिए जो परिक्रमा पथ बनाया गया है। गर्भगृह के ठीक दाहिनी तरफ है यह पूरा रास्ता और ये भी यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के द्वारा परिक्रमा की जा सकेगी राम मंदिर की। पूरे राम मंदिर परिसर का काम कंप्लीट हो जाना है। एक बार तस्वीरें राम मंदिर परिसर की मैं आपको दिखा देता हूं जहां पर काम अलग अलग जगह चल रहा है। कहीं म्यूजियम बनाया जाना है, कहीं वाटिका लगाई जानी है, कहीं परकोटा बनाया जा रहा है और क्योंकि मंदिर के ठीक थोड़ी ही दूरी पर सरयू नदी का किनारा है तो एक बड़ी बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है कि कभी अगर सरयू का जलस्तर बढ़े तो उसकी वजह से राम मंदिर पर कोई नुकसान ना पहुंच सके।
तो जी न्यूज ने आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखाई कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है। आप ये कह सकते हैं कि जनवरी 2024 में अब राम मंदिर में आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। वैसे तो हर राम भक्त के दिल में प्रभु श्री राम और उनके भव्य मंदिर की छवि अंकित है, और अब तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर मूर्त रूप ले रहा है। और प्रभु राम की कृपा से अब कुछ ही महीनों में श्री राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। ये सब आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। हालांकि राम मंदिर पूरी तरह बनकर वर्ष 2025 में तैयार होगा, और तब राम मंदिर का दृश्य कितना अलौकिक और अद्भुत होगा, इसकी तस्वीर अभी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह तो इस साल बन जाएगा, जिसके बाद भक्त वहां पूजा अर्चना कर सकेंगे। रामलला को भी गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा। इसके बाद मंदिर के दूसरे और तीसरे तल का निर्माण शुरू होगा। जब पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा तो इसके शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी, और भव्य मंदिर कुल 360 खंभों पर टिका होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे: कुडू मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। इन 5 मंडपों को आप देख रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण कार्य के बाद ये तस्वीर कुछ ऐसी रहेगी, और राम मंदिर के स्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि अगले 1000 वर्षों तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और मंदिर के निर्माण में कुल 4 लाख वर्ग फीट पत्थर का इस्तेमाल होता है। और सबसे खास बात यह है कि मंदिर के निर्माण में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अभी हमने आपको श्री राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट दिखाई है। अब हम आपको मंदिर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें श्री राम मंदिर के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले और मंदिर के डिजाइनर के साथ जी न्यूज ने पूरे मंदिर परिसर का दौरा किया है, और प्रोजेक्ट में जुड़ी डिटेल्स को ऑन द स्पॉट हमने वहां पे सर्वे भी किया, जो तस्वीरें आपको आज जरूर देखनी चाहिए। प्रभु श्री राम के काम में जुटी हुई टीम इस वक्त हमारे साथ है। जी न्यूज पर हम आपको लगातार उनकी बातें सुना रहे हैं। जगदीश आफले जी हैं। जगदीश जी, मकराना का मार्बल है, पत्थर है, और ये गृह मंडप है। आगे थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, क्या खासियत है इस गृह मंडप की और कैसे बनाया जा रहा है? ये नृत्य मंडप और रंग मंडप के बाद में ये जो गृह मंडप आता है, वो भगवान के लिए अपना निवास स्थान है, और निवास के रूप में जैसे घर बनाया जाता है, ऐसे ये घर, उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब उसके साथ में बन रही है। ये जो अभी मार्बल में आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्बल में है चौखट। इस चौखट के अंदर सागवान का जो दरवाज़ा है वो फिट किया जाएगा। यहाँ पे 2 लोगों के क्यू अंदर, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे 4 लोगों के क्यू लगातार अंदर जाने के लिए उसको इस तरह से बनाया गया है। यहाँ से जाने के बाद में आपको भगवान के दर्शन यहाँ से शुरू होते हैं, और दर्शन शुरू होने के बाद में आप जाते हैं गृह मंडप में। गृह मंडप जो है उसको गुड़ी मंडप भी बोलते हैं। इसके दोनों ओर कीर्तन मंडप और भजन मंडप, ऐसे और 2 मंडप है। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है मंदिर का हिस्सा, और ये 2 मंजिला है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों है साथ में। आप ऊपर से भी देख पाएंगे। अच्छा। यहाँ नीचे फर्श दिखाई देगा मार्बल का, जो इनले करके सबके सामने आएगा। आप यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर खुला होगा गर्भगृह का, ऊपर खुला होगा। आपको पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, ये 2 मंजिला है। ऊपर की मंजिल भी आपको दिखाई देगी। तो ये पूरा कारीगरी से भरा हुआ है। सबसे ऊपर जैसे देलवाड़ा मंदिर में आपको ऊपर की ओर मखर दिखाई देता है, या ऊपर की ओर घूमट दिखाई देता है, ऐसा घूमट भी है इसके लिए। तो ये पूरा ऊंचे तक जाएगा, और फिर यहाँ से आपको भगवान के दर्शन होंगे गर्भगृह के। गिरीश जी हमारे साथ में हैं, जो कि सीनियर डिजाइनर हैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। गिरीश जी, कैसे इन पत्थरों को जोड़ा जा रहा है? बिना सीमेंट के कैसे काम हो पा रहा है राम मंदिर में?
देखिए, आज जो कंस्ट्रक्शन की जो शैली प्रचलित है उसमें लोहा और कंक्रीट इसका प्रयोग होता है और इससे ये पुरानी पद्धति जो है वो बहुत ही भिन्न है। आज की पद्धति में जो होता है वो ये है कि किसी प्रकार का तनाव या खींचाव ये लेने की क्षमता लोहे में होती है और उसके साथ साथ लोहा तथा कंक्रीट दोनों में उसको कंप्रेस करने की धारण क्षमता दोनों में होती है। किंतु जब हम पत्थरों के मंदिर की बात करते हैं तो साफ बात है कि एक ही पत्थर पूरा 20 फुट का खंबा ये वन पीस हो नहीं सकता। तो स्वाभाविकतया ये होता है कि उसको अलग अलग टुकड़ों में बनाया जाता है और लगभग 11-13 इस प्रकार के उसके टुकड़े होते हैं, कहीं पर 6 टुकड़े भी है और ये टुकड़े एक के ऊपर एक रख के उस खंबे की पूरी ऊंचाई जो है वो बनाई जाती है। इसी प्रकार जो बीम्स होते हैं, बीम्स को या आर्चेस को भी पत्थर से ही बनाया गया है। तो इसमें ये बात समझने की है कि जब एक के ऊपर दूसरा टुकड़ा रखा जाए तो नेचुरली ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो एक्सेंट्रिक ना हो, किसी प्रकार एक तरफ उसका अगर झुकाव हो गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने देखा कि ये जो कॉपर की पिन्स बनाई हुई है, ये कॉपर की पिन्स यहाँ पर हर पत्थर में, हर कॉलम के हर पत्थर में बनाई जाती है, जो नीचे के पत्थर में किए हुए होल में बराबर सटीक अपनी जगह पे बैठती है। तो उससे ये आश्वस्त हो जाते हैं कि ये बराबर अपनी जगह पे बैठ रहा है। दूसरी बात, आपने ये जो देखा होगा, ये जो यहाँ पर ये जो बीच में जो आपको स्पिगॉट निकला हुआ दिखेगा, तो ये एक प्रकार से सॉकेट और स्पिगॉट या टंग एंड ग्रू टाइप की अरेंजमेंट है जो हम अक्सर लकड़ी के कामों में भी पुराने देखते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर पूरी दुनिया में भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण होगा और ये तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही है, जिन्हें देखकर आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि भव्य श्री राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो कितना भव्य, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक होगा। और मंदिर की सिर्फ खूबसूरती ही अद्वितीय नहीं होगी, बल्कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। अभी 12वीं शताब्दी में बना कंबोडिया का अंकोर वाट क्षेत्रफल में के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये 8,20,000 वर्ग मीटर में फैला है। इस मंदिर को यूनेस्को ने भी अपनी विरासत में सहेजा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु का श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर है और यह मंदिर 6,31,000 वर्ग मीटर में फैला है। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 2,40,000 वर्ग मीटर है और यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और अयोध्या में बन रहा भव्य श्री राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो इसका क्षेत्रफल 4,85,000 वर्ग मीटर होगा। और इस तरह श्री राम मंदिर देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। और अब बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे और दुनिया के हर हिंदू को अपने प्रभु राम के दर्शन भव्य राम मंदिर में करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो खास भी है और आने वाले कल में जो दूरियां अब तक आपने, जो इंतजार अब तक आपने किया प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, उस इंतजार को खत्म करने वाला विश्लेषण भी था, जिससे कम से कम अब आप इस बात को मान सकते हैं कि बहुत जल्द आप अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे जब खुद प्रभु राम वहां पर विराजमान होंगे। जी न्यूज़।